आज हम महाभारत के एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण अध्याय को समझने वाले हैं। ये कहानी है अर्जुन की तपस्या की और उस अंतिम अस्त्र के रहस्य की जो उन्हें मिला था। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसे हथियार से ज्यादा शक्तिशाली क्या है जो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है? यकीन मानिए, इस सवाल का जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। कहानी की नींव रखी जाती है एक ऐसे मोड़ पर जहां पांडवों के सामने एक ऐसी जंग थी जिसे जीत पाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। पांडव ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होने वाला है वो कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। वो ये कड़वी सच्चाई समझ चुके थे कि उनके सामान्य अस्त्र शस्त्र उस महाविनाश को रोकने और धर्म की स्थापना करने के लिए काफी नहीं होंगे। उन्हें कुछ असाधारण, कुछ दिव्य चाहिए था। अब जरा इस सिचुएशन को देखिए। ये हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ थे पांडव, जिनके सबसे बड़े योद्धा अर्जुन थे, और दूसरी तरफ कौरवों की विशाल सेना, जिसमें भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे अजेय योद्धा शामिल थे। मतलब शक्ति का पलड़ा पूरी तरह से कौरवों के पक्ष में झुका हुआ था। इसी भयानक असंतुलन को देखते हुए अर्जुन ने एक दृढ़ संकल्प लिया। उन्होंने तय किया कि उन्हें देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त करने ही होंगे, क्योंकि केवल वही इस आने वाले महायुद्ध का रुख पलट सकते थे। और यहीं से उनकी सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत होती है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां अर्जुन का तप, उनकी सहनशीलता और उनके अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। दिव्य अस्त्र पाने के लिए अर्जुन ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना, और इसके लिए वो हिमालय की गोद में चले गए, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ प्रकृति और एकांत था। ये उनके अटूट समर्पण को दिखाता है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ये कोई साधारण पूजा नहीं थी। ये आत्मनियंत्रण की, विल पावर की एक एक्सट्रीम परीक्षा थी। सोचिए, दिन रात केवल महादेव का ध्यान, शरीर की जरूरतों को पूरी तरह से नकार देना, और महीनों तक एक पैर पर खड़े रहना। ये शारीरिक पीड़ा और मानसिक एकाग्रता का एक असाधारण मेल था, जिसका मकसद सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, बल्कि मन को शुद्ध करना था। और इस तपस्या का एक बहुत ही गहरा विरोधाभास था, एक पैराडॉक्स। जैसे जैसे अर्जुन का शरीर भूख और तप से कमजोर होता जा रहा था, उनका आत्मिक बल, उनका संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो रहा था। उनकी बाहरी शक्ति घट रही थी, लेकिन भीतरी शक्ति कई गुना बढ़ रही थी। अब कहानी उस रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है जहां अर्जुन का सामना एक ऐसे शिकारी से होता है जो उन्हें विनम्रता का सबसे बड़ा सबक सिखाने वाला था। अर्जुन की इस कठोर तपस्या की गूंज देवलोक तक पहुंच चुकी थी। तब स्वयं महादेव ने अर्जुन की अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। लेकिन वो अपने असली रूप में नहीं आए, बल्कि एक साधारण पहाड़ी शिकारी यानी किरात का भेष धरकर आए। और फिर वो हुआ जिसकी अर्जुन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र उस शिकारी पर चलाए, पर उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। एक पल के लिए दुनिया के सबसे महान धनुर्धर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें एहसास हो गया कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, ये कोई दिव्य शक्ति है। और उसी क्षण उनका सारा घमंड, सारे हथियार, सब कुछ पीछे छूट गया। उन्होंने बस प्रार्थना में सिर झुका दिया। और इसी पूर्ण समर्पण के बाद अर्जुन को वो पुरस्कार मिला जिसके लिए उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की थी, अंतिम अस्त्र। जैसे ही अर्जुन ने अहंकार छोड़कर समर्पण किया, उस किरात ने अपना असली रूप प्रकट किया। वो स्वयं महादेव थे। वो अर्जुन की तपस्या और साहस से तो प्रसन्न थे ही, लेकिन सबसे ज्यादा वो उनकी विनम्रता से प्रभावित हुए। असली परीक्षा शक्ति की नहीं थी, असली परीक्षा थी अहंकार के त्याग की। और प्रसन्न होकर महादेव ने अर्जुन को अपना सबसे शक्तिशाली व्यक्तिगत अस्त्र प्रदान किया, पाशुपतास्त्र। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये एक दिव्य शक्ति थी जिसे चलाने के लिए एक खास मंत्र और उस मंत्र को संभालने के लिए असाधारण मानसिक नियंत्रण की जरूरत थी।
इस अस्त्र की शक्ति कल्पना से भी परे थी। ये इतना विनाशकारी था कि एक ही वार में पूरी सृष्टि को भस्म कर सकता था। लेकिन इस असीम शक्ति के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आई। महादेव ने एक शर्त रखी, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाएगा, यानी सही और न्याय के रास्ते के लिए, किसी व्यक्तिगत लाभ या क्रोध के लिए नहीं। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे गहरे सबक पर, जो किसी हथियार को पाने से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये सबक है स्वयं पर विजय पाने का। असल में ये पूरी कहानी सिर्फ एक शक्तिशाली हथियार को हासिल करने के बारे में है ही नहीं, ये उस हथियार को चलाने के काबिल बनने के बारे में है, उस योग्यता को अर्जित करने के बारे में है जो शक्ति को संभाल सके। तो इस पूरी यात्रा से हमें 3 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। पहली, कड़ी मेहनत जो अर्जुन की तपस्या में दिखी। दूसरी, धैर्य, क्योंकि महान चीजों में समय लगता है। और तीसरी और सबसे जरूरी सीख है अहंकार पर नियंत्रण। असली जीत तो अपने घमंड को जीतना ही थी। अंत में हम ये समझ सकते हैं कि अर्जुन ने सिर्फ एक अस्त्र ही नहीं पाया था, उन्होंने अपने आप पर विजय हासिल की थी। और यही वो जीत थी जिसने उन्हें उस अस्त्र का सच्चा अधिकारी और महाभारत का सबसे महान योद्धा बनाया।